हेलो फ्रेंड्स, अनलकी प्लॉय के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। नायिका अपने भाई से भी झगड़ा हो जाता है। वो अपने भाई से कहता है कि तुम मूवी की स्क्रिप्ट लिखने की बजाय अपने काम पर ध्यान दो, और इस बात से उसका भाई हर्ट हो जाता है। तो नाई अपने डैड को मिस करता है। एक्चुअली नाई के मॉम और डैड एक दूसरे से अलग हो गए थे। नाई अपने डैड के बेहद करीब था और उनके साथ टाइम स्पेंड करना उसे पसंद था। तो वो एक बार नाई को बाहर लेके गए थे। नाई के डैड भी उसी की तरह एक साउंड इंजीनियर ही थे। तो वहाँ पे नाई के डैड एक्सीडेंटली ऊपर से नीचे गिरकर मर गए थे। वहाँ पर नाई उनके साथ अकेला था। वो एक बच्चा था। वो अपने डैड को इस तरीके से मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो अपने डैड की लाश को खींचकर रोड तक ले आया था। वहाँ आसपास उस बेचारे बच्चे की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। आखिरकार उसे रास्ते में कोई मिला जो उसकी हेल्प किया। नाई अपने डैड के मर जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि नाई बचपन में ही काफी कुछ झेल चुका है और वो अपने डैड को अपने सामने ही मरता हुआ देखा है। तो फाइनली नाई अपने दिल की सुनने का डिसीजन लेता है। वो प्लॉय को फोन करके कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर प्लॉय काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो नाई से मिलने आती है और दोनों का पैचअप हो जाता है, और फिर क्या दोनों की डेटिंग शुरू। वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद अगले दिन वापस आते हैं। प्लॉय खुश होकर नाई के गले मिलकर उसको बाय करती है। पुम प्लॉय से मिलने की कोशिश करता है। वो उसके ऑफिस भी जाता है। प्लॉय उसे देखते ही छुप जाती है। फिर आगे वो सोचती है कि उसे पुम से सब कुछ क्लियर बता देना चाहिए कि वो किसी और को लाइक करती है। इधर नाई भी प्लॉय को सारी सच्चाई बताना चाहता है और उससे माफी मांगना चाहता है। तो पुम प्लॉय से मिलने जाता है। पुम रास्ते में नाई को भी देख लेता है और वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है। प्लॉय उन दोनों का झगड़ा रोकती है। पुम गुस्से में उसे बता देता है कि नाई ने ही उसके इन्वेस्टर को मना करके उसे जेल पहुंचाया था ताकि वो उससे मैरिज न कर सके। ये सुनकर प्लॉय शॉक्ड हो जाती है। पुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। प्लॉय समझ जाती है कि नाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो प्लॉय 2 से बदला लेने के चक्कर में ही उसके साथ ये सब किया था। और वो ये भी जान जाती है कि इसीलिए नाई उससे इतना अच्छा बिहेव करता था क्योंकि वो गिल्ट में था। वो काफी दुखी रहती है और नाई का कॉल रिसीव नहीं करती है। वो जाकर प्लॉय 2 के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये सब तुम्हारी ही गलती है। प्लॉय अपनी फ्रेंड को भी सारी सच्चाई बताती है। उसकी फ्रेंड रोती है और उससे माफी मांगती है कि मैंने ही नाई से तुम्हारे मैरिज के बारे में बताया था और इसी वजह से ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। प्लॉय और नाई दोनों ही काफी ज्यादा दुखी रहते हैं। नाई अपने दोस्त और अपने एम्प्लॉयज के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है जिन्हें पता रहता है कि इसकी जिंदगी में क्या भूचाल आया हुआ है। तो फाइनली प्लॉय नाई को मिलने के लिए बुलाती है और नाई उससे माफी मांगता है। प्लॉय उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम बस ऐसे ही मुझसे माफी मांग रहे हो, तुमने मुझे बेवकूफ समझा था क्या। वो कहती है कि मैंने इतना सारा मेकअप इसीलिए लगाया है ताकि मैं और बेवकूफ न दिखूं। नाई कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि प्लॉय 2 की वजह से तुम्हें जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तो मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सका। प्लॉय कहती है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, लेकिन नाई ऐसा नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। प्लॉय और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि तुमने कभी भी मुझसे ये जाहिर नहीं किया कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो और मुझसे प्यार करते हो। तो इधर प्लॉय 2 मिस्टर रीटा से मिलने गई रहती है। वो बताते हैं कि वो नाई की मॉम से बहुत जल्द मैरिज करने वाले हैं। तभी वहाँ पर पुम आता है और उनसे झगड़ा करता है कि नाई ने अपनी एक्स फियांसी के लिए बदला लेने के चक्कर में मुझे जेल पहुंचा दिया और आपने उसी के कहने पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। अगर ये बात सबके सामने आ जाएगी तो आपका क्या होगा। प्लॉय 2 ये सब सुनकर शॉक्ड होती है और इमोशनल होती है। उसे पता चल जाता है कि नाई उससे प्यार करता था और उसी की वजह से ये सब उसने किया था। वो नाई से मिलने जाती है। वो नाई से कहती है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे मैसेज का इंतजार करती थी, तुमने कभी मुझे मैसेज नहीं किया। थैंक्स कहती है कि वो उसके लिए इतना मायने रखती थी। नाई गुस्से में कहता है कि तुम मुझे थैंक्स कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हारे चक्कर में किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लॉय 2 रोती है और कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे। वो कहती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन नाई तो अब उससे प्यार करता ही नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। प्लॉय 2 दुखी होकर रोती है। उधर प्लॉय भी काफी ज्यादा रोती है। प्लॉय याद करती है कि हाई स्कूल टाइम में एक लड़का उसके घर की खिड़की तोड़ दिया था क्योंकि वो उसे लाइक करता था। वो वहाँ से भाग जाता है। प्लॉय को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से उस लड़के ने प्लॉय 2 की जगह उसको समझ लिया था। बैक इन प्रेजेंट प्लॉय की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है। वो डिप्रेशन में रहती है। तभी वो एक रेडियो शो सुनती है जिसमें लोगों की समस्या का समाधान कर रहे थे और उन्हें एडवाइस दे रहे थे।
तो प्लॉय उस शो में कॉल करती है। वो अपना नाम उन्हें नहीं बताती है क्योंकि वो अपनी पहचान को सीक्रेट रखना चाहती है। वो उनसे सारी प्रॉब्लम शेयर करती है कि कैसे उसे सेम नेम की वजह से कितना कुछ सहना पड़ा और जिससे वो प्यार करती थी वो भी अपने एक्स फियांसी से बदला लेने के लिए ही उसकी वेडिंग रुइन कर दिया। वो कहती है कि वो लड़की एक गोल्डन गर्ल की तरह है जो हर एक चीज में परफेक्ट है और सुंदर है। तो ये सुनकर शो में एडवाइस देने वाला कहता है कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी फैमिली है ना, तो तुम बस उनके साथ रहो और खुश रहने की कोशिश करो। ये सब सुनकर प्लॉय को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैंने तुमसे एडवाइस पूछी थी, तुम्हें लेक्चर देने के लिए नहीं कहा था। वो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो ऐसी है कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये सब ठीक करने के लिए प्लॉय को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अरे तुम कोई ढंग की एडवाइस देते कि मैं उस लड़के को मार डालूं या फिर हर उस लड़की को जिसका नाम प्लॉय है। ये सुनकर शो वाले कहते हैं कि आपने अपना नाम तो बता दिया, आप तो अपना नाम सीक्रेट रखना चाहती थी। तो शो वाला कहता है आपने ही कहा था ना कि आपका और उस लड़की का पूरा नेम सेम है। तो फ्रेंड्स उस समय जो भी शो सुन रहा था वो जान जाता है कि ये प्लॉय की ही स्टोरी थी और वो बेवकूफी करके अपना नाम जाहिर कर दी। उसका ये शो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। प्लॉय के ऑफिस में काम करने वाले उसके कोवर्कर्स उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो जो प्लॉय का फ्रेंड रहता है उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है। वो उनके ऊपर गुस्सा होता है कि अगर तुम्हारे घर में किसी के साथ ऐसा हुआ रहता तो क्या तुम ऐसे ही बात करते। वो कहता है कि उसकी जगह तुम्हारी बहन की शादी खराब हुई रहती तो तुम ऐसा ही करते। जिसके बाद वो सब शांत हो जाते हैं। तो प्लॉय 2 के सामने भी सभी हंसते हैं और वो प्लॉय 2 से कहते हैं कि तुम्हारा एक्स फियांसी तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। वो प्लॉय की इंसल्ट करते हैं। प्लॉय 2 को ये सब अच्छा नहीं लगता है। वो उन्हें डांटती है और ये सब बंद करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर नांग आ जाती है और वो प्लॉय 2 को खरी खोटी सुना देती है कि ये सब जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हें गिल्ट होना चाहिए। अब फ्रेंड्स प्लॉय 2 ने यही गलती की थी कि वो गलत तरीके से नाई से शादी तोड़ ली थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी प्लॉय के साथ हुआ है अभी फिलहाल इस शादी को लेकर, उसमें तो प्लॉय 2 की कोई गलती नहीं है क्योंकि जो कुछ भी किया है वो पूम और फिलहाल सामने से नाई ने किया है। खैर सभी लोग प्लॉय के खिलाफ गॉसिप करते हैं जिससे उसकी मॉम और डैड भी काफी परेशान होते हैं। वहीं प्लॉय काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहती है। उसके मॉम डैड उसे संभालने की कोशिश करते हैं। तो इधर नाई का फ्रेंड यूंग नाई से कहता है कि तुमने प्लॉय से फोन करके पूछा कि नहीं कि वो ठीक है। नाई कहता है मुझे पता है कि वो ठीक नहीं होगी तो मैं उससे क्यों पूछूं। वो कहता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें तो बताना चाहिए कि तुम्हें उसकी चिंता है, तुम उससे प्यार करते हो। नाई कहता है अपने प्यार का इजहार करने का ये समय तो गलत होगा ना। वो कहता है प्यार का इजहार करने के लिए कोई भी समय गलत या सही नहीं होता है। तो फाइनली नाई काफी सोच विचार के बाद प्लॉय को कॉल करने जाता है लेकिन उसके पहले ही प्लॉय अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। तो नाई प्लॉय के रूम में वापस जाता है। वो उसे मिस करता है। प्लॉय उसी समय अपने किराए वाले रूम में वापस आती है। वो नाई को देखती है। वो कहती है कि तुमने मुझे फोन करके एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। नाई कहता है मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं होगी। प्लॉय कहती है कि मेरी जिंदगी इतनी बेकार हो गई है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नाई कहता है कि तुम्हें प्लीज मेरे ऊपर जितना गुस्सा होना है हो लो, लेकिन तुम अपने आप को हर्ट मत करो। तो बस प्लॉय उसे गले लगाकर रोने लगती है और एक बार फिर से उससे पैचअप करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन नाई कहता है कि हमें सब अब यहीं पर खत्म करना होगा। आगे नाई प्लॉय से उसके अकाउंट का नंबर मांगता है ताकि वो उसे डिपॉजिट के पैसे दे सके। प्लॉय दुखी होकर कहती है कि तुमने मुझे चाहे जितना भी हर्ट किया है लेकिन तुम्हें जब भी जरूरत थी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तुम्हारे पास थी। वो उसे बद्दुआ देती है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया इतनी आसानी से, तुम्हारी जिंदगी हमेशा खराब रहे और तुम हमेशा गिल्ट में जियो। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।